नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो आपको बताते चले कि आज देश के लिए गौरव की बात है, ऐतिहासिक है। लोकतंत्र का नया मंदिर आज राष्ट्र को समर्पित हुआ, यानी कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान से पूजा पाठ के साथ किया। देखने लायक और जानने लायक बात यह है कि काफिला नए संसद भवन के पास प्रधानमंत्री की पहुंची, लेकिन कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री ने अपने गाड़ी से उतरकर पैदल ही लोकतंत्र के नए मंदिर तक गए, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया और उसके बाद उद्घाटन किया गया। लोकतंत्र के मंदिर की इमारत का उद्घाटन आज रविवार को किया गया। समारोह की शुरुआत सुबह हवन और धर्म प्रार्थना के साथ हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कई दल शामिल भी हुए और 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है नया संसद भवन। 3 मुख्य द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार हैं। विकास पथ को मजबूती मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर बताया। बोले, कामना है कि विकास पथ को मजबूती दे और लोगों को सशक्त बना रहे हैं। और बिल्कुल यह देखने वाला क्षण था, महसूस करने वाला क्षण था। आज भारत को नया संसद भवन मिल गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बताते चलते हैं कि इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने बीते दिन ही कहा कि नए संसद भवन की कोई ज़रूरत न थी। निशाना सीएम बोले, आज कल तो शासन में हैं, वे सारे इतिहास बदल देंगे। इधर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन होना न कराए जाने पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई है और कहा, अगर किसी नई चीज़ का उद्घाटन होता है तो इसके हेड को बुलाया जाता है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज़ादी के समय जो भवन था उसी को और विकसित करना चाहिए था, अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं है। देश में पुराने इतिहास को बदला जा रहा है। इधर राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है, विधानसभा का नया भवन नहीं बना। इधर बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि संसद का नया भवन बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आज़ादी के समय जो भवन था उसी को और विकसित करना चाहिए था, अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं है। देश के पुराने इतिहास को बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बीते दिन यानी शनिवार को पटना में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। इधर पंचायत चुनाव भी समाप्त हो गए, पंचायत उपचुनाव भी समाप्त हो गया। पंचायत उपचुनाव में 20% सीटों पर 25 साल तक के युवाओं ने दर्ज कराई जीत। 300 प्रखंडों के मतगणना के बाद, मैंने कहने का तात्पर्य 300 प्रखंडों में मतगणना के बाद चुनाव परिणाम जारी किए गए। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षक आंदोलनरत हैं, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कहना है कि जब तक हमारी मांगे, यानी कि जब तक नई शिक्षा नियमावली को संशोधित नहीं किया जाता है, वापस नहीं लिया जाता है, तब तक है हमारा विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इसको लेकर हम बता दें आपको कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी बीपीएससी के द्वारा परीक्षा देने पर राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात बिहार सरकार कर रही है। इसको लेकर ही बिहार के शिक्षक जो हैं आक्रोशित हैं और धरना प्रदर्शन कोर्ट तक के दरवाजा खटखटा रहे हैं। इधर कर्नाटक मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 24 नए मंत्री शामिल किए गए और NIA-IS मॉड्यूल का हुआ खुलासा। इधर अमेरिका दिवाली पर छुट्टी की मांग उठी, प्रस्ताव पेश। और इधर हम आपको बताते चले कि पोर्टल से हर बच्चे और शिक्षक पर नज़र रहेगी, यानी कि विद्यालय में उपस्थिति की निगरानी मुख्यालय से। शिक्षा भवन ने विकसित किया है ई शिक्षा कोष पोर्टल, यानी कि अब शिक्षकों के साथ साथ बच्चों पर भी, यानी बच्चों के साथ साथ शिक्षकों पर भी निगरानी रखने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि 2023-24 से लागू होगी योजना। सरकार ने तय किया लक्ष्य,
अपने कुछ माह में पोर्टल से निगरानी शुरू होगी। आपको बता दें कि दीपक कुमार सिंह ने यह भी कहा है, जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आखिरकार शिक्षकों का जो परीक्षा हो रही है तो मायने क्या है, अब तक उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, जिस पर दीपक कुमार ने कहा, यानी कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का कहना है कि हम 50% यानी 50% पर ही प्रमोशन यानी कि स्नातक ग्रेड में बहाली किए हैं, बाकी बचे हुए जो हैं उन पर प्रमोशन से भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगरानी जांच चल रही है और कई तरह के चीज़ें हैं, उनको खत्म होते ही प्रमोशन का कार्य भी चलेगा, उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा। यानी प्रश्न पूछे गए थे पत्रकारों के द्वारा कि 6 to 8 में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रमोशन से भर दिए जाएंगे और बचेंगे तो उसमें बहाली भी होगी। इधर पोर्टल को लेकर दीपक कुमार सिंह ने क्या कहा है, हम ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से सभी विद्यालयों की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके तहत स्कूल में उपस्थित बच्चों को व शिक्षकों की जानकारी भी मुख्यालय के पास होगी। यह स्कूलों के बेहतर संचालन में मददगार साबित होगा। कल्याणकारी योजनाओं के लिए निगरानी जरूरी है, यानी कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में कई तरह के कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है और उसका निगरानी भी जरूरी है। यह विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति से जुड़ा होता है और बच्चे अब उपस्थित होंगे तभी उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके मध्याह्न भोजन, साइकिल योजना समेत कई योजनाएं शामिल है। कई बार बच्चों को गलत उपस्थिति दिखाकर सरकारी पैसे के दुरुपयोग की शिकायत भी बराबर मिलती रहती है। इसको लेकर अब पोर्टल लॉन्च किया गया है। बताते चले कि अब सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों का अनुपस्थित रहना अब बड़ा मुश्किल होगा। कोई छात्र या शिक्षक गायब रहे तो वे तत्काल नज़र में आ जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए ई शिक्षा कोर्स पोर्टल विकसित किया है। इससे विद्यालयों में शिक्षक छात्र दोनों की मौजूदगी की निगरानी हो सकेगी। यही नहीं, इस पोर्टल के माध्यम से विद्यालय की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था होगी। इधर बताते हैं कि बाल श्रम मुक्ति से बेहतर कार्य पर बिहार को मिला स्वर्ण। रालोजद को 2 दिनी बैठक आज से शुरू हुई है और शासन संविधान से चलता है, गगन ने कहा है। इधर रालोजद भवन के उद्घाटन पर लड्डू बांटेगी रालोजद, यानी कि रालोजद द्वारा रविवार को देश की नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर लड्डू बांटा जाने का घोषणा किया गया और प्रतिरोध मार्च में शामिल होने की अपील। इधर CEUT के दूसरे चरण का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उद्घाटन को राजनीतिक हथियार बना रहा है विपक्ष, यह कहना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लोग राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। केंद्र की बैठक में नहीं जाना गलत मिसाल है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर सरकार को घेरा है। प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना बिहार और देश के लिए गलत मिसाल है। इधर राज्य में 24 घंटे मिलेगी मौसम की जानकारी, यानी कि अब 4 दिन 5 दिन पहले ही मौसम की जानकारी अब लोगों को मिल जाएगी। बिहार में यह व्यवस्था की गई है, 24 घंटे मिलेगी, हर पल मिलेगी जानकारी। बिहार मौसम सेवा केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CN प्रभु ने कहा है कि यह केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इधर आपको बता दें, बिहार आइए देखिए फिर उद्योग लगाइए, समीर का कहना है इन्वेस्टर मीट में। और सेंगोल प्रकरण को भाजपा ने विवादित रूप दिया, विजय का कहना है। शिक्षा वित्त मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने आरोप लगाया है कि सेंगोल प्रकरण भाजपा नेताओं द्वारा जानबूझकर विवादित रूप से खड़ा किया गया है। सच्चाई है कि अभी तक इसके संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया गया है। जो बातें प्रकाश में आई है या जो पुराने संबंधित दृश्य भी दिखाए गए हैं, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद भारत की पहली सरकार के गठन से पूर्व इस सेंगोल का निर्माण देवी शक्तियों के आशीर्वाद के आह्वान के लिए हुआ था। इधर बिहार के विकास के लिए CM को कोई चिंता नहीं, नित्यानंद का कहना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि नीति आयोग की 8वीं
गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। आरोप लगाया कि देश के विकास और जन की समर्पित नीति आयोग की इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिस्सा नहीं लेने से साफ है कि उनको देश के बिहार के विकास के बारे में कोई चिंता नहीं है। इधर वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों का अध्ययन शुरू किया गया है और इधर हम आपको बताते चलें कि 2047 तक विकसित भारत बनाने पर मंथन। नीति आयोग की बैठक से 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गैर हाजिर। आपको बताते चले कि देशवासियों का आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रणनीति बनाए। पीएम मोदी ने कहा है 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने बैठक में हिस्सा लिया। डिजिटल क्षेत्र में अपार संभावनाएं बताई गई है। इसको लेकर हम बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के सभी राज्यों की यह साझा हिस्सेदारी है कि देशवासियों के आकांक्षा की पूरा करने के लिए एकजुट होकर रणनीति बनाएं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की शनिवार की हुई बैठक में दिन भर चले मंथन में प्रधानमंत्री ने राज्य को समझदारी और बेहतर राजकाज की गतिविधियों का पालन करने को भी कहा है। इस बैठक में 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश बैठक में गैर हाजिर रहे। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश बैठक से गैर हाजिर रहे। इधर बिहार के मुख्यमंत्री इसको लेकर कहा है कि बिहार की मदद नहीं कर रहा है केंद्र, यानी हमारा कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है अन्य लोगों और अधिकारियों का नाम भेज दिया था लेकिन वे लोग नहीं माने। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्यों के विकास के लिए पहले केंद्र से जितनी मदद मिलती थी अब उतनी अब नहीं मिल रही है। बावजूद इससे हमने अपने दम पर बिहार को आगे बढ़ा रहा हूँ। बिहार में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो बिहार बहुत आगे बढ़ जाता। इधर सुखद है इसरो कल स्थापित करेगा इमिग्रेशन उपग्रह। और इधर ऐप लॉन्च बिहार में 5 दिन पहले मिल जाएगी मौसम की जानकारी। 1, 2, 3, 4 दिन नहीं बल्कि 5 दिन पहले अब लोगों को मौसम की जानकारी मिल जाएगी। बिहार में अब 5 दिन पहले ही किसानों और आम लोगों की मौसम की जानकारी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन इससे संबंधित मोबाइल ऐप मौसम बिहार का लोकार्पण किया। ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। इधर सीएम ने बिहार मौसम सेवा केंद्र का किया भी शुभारंभ। मोबाइल ऐप मौसम बिहार का भी किया लोकार्पण। 24 घंटे कार्य करेगा यह ऐप। और कार्रवाई सूबे में 157 निजी स्कूलों का यूडाइस कोड रद्द किया गया। जिनका यूडाइस कोड नहीं होगा वे आधिकारिक रूप से बंद हो जाएंगे। एक दिन में पटना जिले के 45 में 38 निजी स्कूल का यूडाइस कोड खत्म। इधर कोर्ट नैतिकता पर भाषण देने वाला संगठन नहीं है। इधर हम आपको बताते चले देश दुनिया की कुछ बातें। तो पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा, नई संसद का उद्घाटन भी किया, यानी कि सेंगोल जो है सौंपा गया और आज नए संसद भवन का उद्घाटन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों से लगभग 20 प्रमुख लोग भी शामिल हुए और सेंगोल भी सौंपा गया। भारत 2 साल में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, वैष्णव का कहना है। और इधर ब्रिटेन में भारतीय गणित विज्ञान शिक्षकों की मांग। भारत समेत 7 देशों से ब्रिटेन करेगा शिक्षकों की भर्ती। चयनित शिक्षकों को किया जाएगा लगभग 10 लाख का पैकेज। रूस ने अमेरिका से कहा नसीहत न दें। इधर मुठभेड़ में नक्सली और जवान घायल और भारत को मिल सकता है नाटो प्लस का दर्जा, सिफारिश की गई है। झारखंड में ठनका की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत और पूर्व पीएम इमरान खान का खेल खत्म, मरियम का कहना है। इधर पाक में आत्मघाती हमला, 2 की मौत। इधर नेहरू की आर्थिक नीतियों से देश की नई ऊंचाइयां मिली, कांग्रेस का कहना है। वित्त मंत्रालय सिद्धरमैया के पास मिला, कर्नाटक की बात है। और भारत जो है चौथी बार अर्थव्यवस्था होगा। भारत 2 साल में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इधर अमेरिका में फ्लू से अब तक 154 बच्चों की मौत और यूक्रेन को हथियार देना ठीक नहीं, रूस का कहना है। नेपाल ने भारत को बिजली बेचनी शुरू की। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। खबरों से रूबरू रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।